हेलो फ्रेंड्स। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द बाल मिलिंग मेथड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाल मिलिंग मेथड के ऊपर है। ठीक है, जो ग्रीन केमिस्ट्री का मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम के अंदर करीबन 7 नंबर का 7 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, 7 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बाल मिलिंग होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या एडवांटेजेस होती हैं और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो बाल मिलिंग मेथड होता है इसमें क्या होता है वो देखिए। जैसे कि मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा रिवाइव करवा देती हूँ कि बाल मिलिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें लार्ज साइज़ के पार्टिकल को ग्रेड किया जाता है स्मॉल साइज़ के पार्टिकल के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हम हमारी चक्की जो होती है, चक्की के अंदर गेहूं को डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो पत्थर लगे हुए होते हैं वो एक दूसरे की तरफ मतलब ऐसे पुश करते हैं, एक दूसरे की तरफ मतलब ऐसे घर्षण करते हैं, तो जो गेहूं है उनके बीच में आके पिस जाता है और पिसने के कारण वो एक फाइन सा मतलब बिल्कुल बारीक सा एक पाउडर बना देता है। तो सेम ऐसे ही बाल मिलिंग भी एक ऐसा ही मेथड होता है जो जिसमें क्या होता है कि बाल मिलिंग जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेड किया जाता है मटेरियल को इनटू फाइन पाउडर के अंदर। जो बाल मिलिंग प्रोसेस होता है ये क्या होता है, बाल मिलिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्रेड किया जाता है मटेरियल को फाइन पाउडर के अंदर। मतलब किसी भी मटेरियल और पार्टिकल को डाल दिया जाता है और वो उसको पीस देगा, मतलब बिल्कुल एक फाइन पाउडर के अंदर, महीन पाउडर के अंदर उसको पीस देगा। ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द सिलेंड्रिकल डिवाइस की मदद से। एक सिलेंडर सा डिवाइस होता है उसकी मदद, उसके अंदर क्या होता है बहुत सारे ऐसे वो पार्टिकल डाले जाते हैं और ये जो सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है ये उसको क्या कर देता है, बिल्कुल फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये जो मतलब विद द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल डिवाइस की मदद से फाइन पाउडर बनाया जाता है। फाइन पाउडर जो मतलब इस सिलेंड्रिकल डिवाइस को किससे भर दिया जाता है, फिल्ड किया जाता है विद बोथ द मटेरियल एंड प्रोसेस्ड ग्रेडिंग मटेरियल मीडियम। ठीक है, मतलब जो सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है इसको भर दिया जाता है मटेरियल से, जो मटेरियल मतलब फाइन पाउडर बनना होता है ना उसको इस सिलेंड्रिकल डिवाइस के अंदर डाल दिया जाता है ताकि ये आगे चल के उसका एक पाउडर बना दे। ठीक है, ये वर्किंग कैसे करता है उसके बारे में हम देखते हैं। वर्किंग ऑफ द बाल मिलिंग में क्या होता है कि जो बाल मिल होता है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं वर्किंग से पहले कि जो ये बाल मिल होता है ये कंटेन करता है एक मील चैम्बर को। ठीक है, एक मील चैम्बर होता है उसको कंटेन करता है और दूसरा ये बाल कंटेन करता है। ठीक है, जो बाल मिलिंग मेथड जब होता है तो ये एक तो सिलेंड्रिकल मतलब एक ऐसा सिलेंडर सा मतलब डिवाइस को कंटेन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल चैम्बर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल चैम्बर बोलते हैं। इस मिल चैम्बर के अंदर छोटी छोटी बाल मतलब ऐसी गेंद जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मिल चैम्बर जो होता है किससे बना होता है, आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील से बना होता है और ये अंदर से क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है। खाली क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बाल डाली जाती है तो वो जो गेंद होती हैं छोटी छोटी वो किसके अंदर डाली जाती है, इस सिलेंड्रिकल डिवाइस के अंदर डाली जाती हैं। अगर ये अंदर से होलो होगा तभी तो हम इसके अंदर इन मतलब बॉल को डाल सकेंगे। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास जो मिल चैम्बर होता है ना, जो हमारा मिल चैम्बर होता है ये क्या कंटेन करता है, बाल को कंटेन करता है। ठीक है, और जो बाल होती है वो किससे बनी होती है और कैसी होती है। जो बाल होती है ये छोटी होती है मतलब बिल्कुल वेरी स्मॉल होती है, मतलब इनका अलग अलग साइज हो सकता है। ये नहीं है कि एक पत्थर का अलग साइज होगा एक का डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सॉलिड होती है, मैनी एंड डिफरेंट साइज की होती है, मतलब बहुत सारे अलग अलग साइज की होती है। ये किससे बनी होती है, जो बाल होती है ये बनी हुई होती है आयरन से, सिलिकॉन कार्बाइड से बनी हुई होती है। ठीक है, मतलब इनसे बनी होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो बाल होती है ना, जो मतलब मिल चैम्बर के अंदर ये जो छोटी छोटी गेंद अंदर प्रेजेंट होती है ये इसको क्या करवाती है, रोटेट करवाने में हेल्प करवाती है, विच आर अलाउड टू रोटेट इनसाइड ए मिल। जो पावर ऑफ मटेरियल होता है मतलब पाउडर जो होता है, पाउडर जो बनता है मटेरियल का वो किसके अंदर बनता है, इस स्टील वाले कंटेनर के अंदर बनता है और ये पाउडर जो है आगे चल के किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक नैनो साइज के फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसके जरिए, बाय यूजिंग ऑफ द बाल मिलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसके जरिए ये कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको छोटा सा इसका एक रिवाइव दिखाती हूँ कि
मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे बहुत सारे स्मॉल साइज़ के, कोई स्मॉल साइज़ का है, कोई बड़ा साइज़ का पत्थर रखे हुए हैं। आपको उन पत्थर को क्या करना है, बिल्कुल एक पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के लिए आपको उसको किसके अंदर डाल देंगे आप, किसी एक मतलब बोतल के अंदर आपने उसको डाल दिया, ठीक है। आपने उसको बोतल के अंदर डाल दिया है, मतलब उन सभी कंकर जो पत्थर है उनको उसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। अब आप उसको क्या करो, ऐसे रोटेट करो, मतलब ऐसे उसको ऐसे रोटेट करवाओ, मतलब ऐसे ऐसे रोटेट करवाते जाओ। तो जब आप उसको करीबन 4 to 6 डेज तक जब उसको आप रोटेट करवाओगे तो वो जो पत्थर हैं वो कैसे हो जाते हैं, मतलब स्मॉल फाइन, स्मॉल मतलब छोटे, और फाइन पाउडर के अंदर क्या हो जाएगा, आगे चल के वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम ऐसे ही बाल मिलिंग भी एक ऐसा ही मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी मटेरियल और पार्टिकल को डाला जाता है मिल चैम्बर के अंदर, और वो मतलब जिस मटेरियल और पार्टिकल को डाला जाता है उसको हम बोलते हैं बाल। और वो जो बाल होती है वो किससे बनी हुई होती हैं, किसी भी आयरन से, वो सॉलिड होती हैं, किसी भी आयरन से सिलिकॉन कार्बाइड की बनी होती है। हम उसको डालेंगे मिल चैम्बर के अंदर, और मिल चैम्बर जैसे ही रोटेट करता है करीबन 4 से 6 दिन के अंदर वो जो बड़े बड़े जो टुकड़े थे बाल के वो छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, छोटा से क्रैश होके वो एक फाइन पाउडर की फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। बाल मिलिंग एक प्रोसेस होता है जो प्रोड्यूस करता है अल्ट्रा फाइन पाउडर, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल बाय टॉप डाउन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जब मील चैम्बर रोटेट करता है, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो वाली जो लाइन है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि जब मील चैम्बर रोटेट करता है हाई स्पीड के ऊपर एट कॉन्टिन्यूसली, तो जो मटेरियल और पार्टिकल होता है ना वो किस में ब्रेक हो जाता है, जो मटेरियल और पार्टिकल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू एक स्मॉल साइज के नैनो पार्टिकल फाइन पाउडर के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मिल चैम्बर जैसे ही रोटेट करेंगे, मान लो ये हमारे पास क्या है, हमारा मिल चैम्बर है, इसके अंदर हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दिए हैं, हम इसको कॉन्टिन्यूसली ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मतलब लगेंगे, क्रैश होंगे, एक दूसरे के क्रैश होने से उनका फाइन पाउडर बन जाता है, जिससे हमें एक नैनो साइज पार्टिकल हमें प्रोड्यूस मिलते हैं। नैनो साइज वाले जो पार्टिकल होते हैं हमें मिलते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, फाइन पाउडर बोलते हैं, ठीक है। जब बाल मिलिंग का जो प्रोसेस होता है ये करीबन 4 to 6 डेज के अंदर मतलब हम ये जो बाल मिलिंग का प्रोसेस होता है ना ये करीबन 4 से 6 दिन के अंदर, मतलब बड़े जो बाल वाले पार्टिकल्स थे ना, मतलब जैसे कि ये बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं, इनको जैसे ही रोटेट किया तो मतलब छोटे पार्टिकल्स बनाए, छोटे पार्टिकल से इसने बिल्कुल मतलब ऐसा एक पाउडर बना दिया, मतलब पाउडर की फॉर्म आगे फॉर्म कर दी, ठीक है। ये जो मतलब ये जो प्रोसेस होता है कितने दिन तक, मतलब कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, करीबन 4 से 6 दिन लगते हैं कंप्लीट होने में मैग्नेट को। और हाँ, दूसरा प्रोसेस ये भी होता है कि इस मिल चैम्बर के बाहर 2 मैग्नेट को भी रखा जाता है। मैग्नेट का काम क्या होता है कि मैग्नेट को प्लेस कर दिया जाता है आउटसाइड द कंटेनर के बाहर, जो क्या प्रोवाइड करवाता है, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करवाता है मटेरियल को। एंड मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या होता है कि जो मिलिंग की एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कि मैग्नेट को जब हमने मिल चैम्बर के बाहर रखते हैं तो वो क्या करवाता है, पुलिंग फोर्स जनरेट करवाता है, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होता है तो जो मिलिंग की एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होती है। बाल मिलिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, दस ऑल द स्ट्रक्चरल एंड केमिकल चेंज आर प्रोड्यूस होते हैं मैकेनिकल एनर्जी के कारण। जो बाल मिलिंग होता है ये एक प्रकार से मैकेनिकल प्रोसेस होता है। जब ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है तो जो स्ट्रक्चर में मतलब पार्टिकल्स मतलब पहले बड़े साइज के थे, फिर उनकी स्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ, तो उनकी स्ट्रक्चर में और केमिकल चेंज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, किसके कारण, ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी के कारण। ये हमारे पास मतलब बाल मिलिंग का मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील है जिसको हमने बोला गया है मील चैम्बर। इस मील चैम्बर को ट्रांसवर्सली कट किया गया है तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होती है, बॉल होती है। ये क्या होती है, इसके अंदर ये वाली क्या होती है, बॉल होती है, ठीक है। जब ये रोटेट करता है एट वेरी हाई स्पीड के ऊपर, जब ये रोटेट करता है तो ये जो है बड़ी साइज से कैसे होगी, मतलब बड़े साइज से इनका साइज भी तो रिड्यूस होगा, साइज रिड्यूस होगा तो ये एक जो है कितने में स्प्लिट हो जाएगा, 2 में स्प्लिट होगा। दोबारा से जब इसमें क्रश हो जाएगा तो ये एक फिर से 2 में स्प्लिट होगा, ये 2 में स्प्लिट होगा। तो ऐसे क्या होता है कि इसमें फाइन पाउडर बन जाता है। और ये हमारे पास जो छोटे छोटे
छोटे दिखाए गए हैं ये क्या है, क्रस्ट स्मॉल फाइन पाउडर है, ठीक है। ये मील मतलब ये हमारा पूरा का पूरा मील चैम्बर है जो किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है, और अंदर से ये क्या होता है, खाली होता है, खाली होता है। और करीबन हम कितनी बाल को इसके अंदर भर सकते हैं, करीबन 30 से और 50% हम मतलब बाल को इसके अंदर भर सकते हैं। क्यों, अगर हम इसको फुल्ली फिल्ड कर देंगे तो जब रोटेट होता है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये थोड़ा बहुत खाली बच जाएगा तो जैसे ये रोटेट करेगा तो इनमें हाई एनर्जी जनरेट होगी, हाई एनर्जी इनके अंदर जनरेट होगी, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब करीबन लॉन्ग टाइम प्रोसेस के बाद ये फाइन पाउडर के अंदर ब्रेक होके हमें मिल जाएंगे। अब इसकी आती है एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज के अंदर आता है कि ये जो मेथड होता है वेरी इजी होता है, मतलब ये जो मेथड होता है बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें नैनो पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 2 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर का साइज़ होता है, और ये साइज़ हमें कब मिलेगा, जब हम हाई स्पीड से रोटेट करवाएंगे, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस हाई स्पीड, और ये क्या होते हैं कि हाई स्पीड से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये नॉइसलेस प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी नॉइस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत कम एनर्जी का यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स के मतलब अलग अलग टाइप के, यही नहीं है कि आप मतलब आप आयरन के ही पार्टिकल को इसके अंदर डाल सकते हो, नहीं, मतलब आप अगर जैसे कि चाहो कोई पत्थर भी इसके अंदर डाल सकते हो, मतलब पर पत्थर आपका एक लिमिटेड साइज़ का होना चाहिए, मतलब एक ऐसा छोटा सा मतलब इतना साइज़ का पत्थर हो, ठीक है, मतलब ऐसे साइज़ के स्मॉल पत्थर भी आप ले सकते हो। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आप डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को भी इजीली रिड्यूस कर सकते हो। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस होता है करीबन 4 to 6 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होता है तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस 4 से 6 दिन के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब 4 से 6 दिन के अंदर हमें प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो क्या है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। लॉन्ग टाइम प्रोसेस के कारण क्या होता है कि ये एक प्रकार से हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है कंप्लीट 4 to 6 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता है, और ये क्या करता है कि क्रिस्टल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर देता है पार्टिकल के अंदर। नैनो पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो इरेगुलर हो जाता है, कैन नॉट रिड्यूस फाइबर की पार्टिकल, मतलब जैसा कि हमने पढ़ा था एडवांटेज में क्या पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल को ये ईजिली रिड्यूस कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि वो पार्टिकल आपका सॉलिड होना चाहिए। बट अगर आप किसी भी फाइबर को मतलब धागे को अगर इसमें रोटेट करवाओगे तो क्या वो फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट होगा, नो, वो ऐसा कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास था हमारा बाल मिलिंग की एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और बाल मिलिंग का ये डायग्राम है, और इसके बाद आती है इसकी ये वर्किंग है, कंप्लीट इसकी वर्किंग है, ठीक है। कि हम जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, बाल मिल क्या होता है कि बाल मिल एक मतलब हमारे पास जो बाल मिल होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रेड करते हैं मटेरियल पार्टिकल को एक फाइन पाउडर के अंदर, ठीक है, मतलब बड़े साइज के पार्टिकल को मतलब पीसते हैं और पीस के उसको मतलब उसका पाउडर बना लेते हैं, जैसे कि हमारा चक्की के अंदर होता है, ठीक है। बाल मिलिंग के अंदर क्या होता है कि एक तो मिल चैम्बर की हमें जरूरत पड़ती है, दूसरा बाल की जरूरत पड़ती है, मिल चैम्बर की जरूरत पड़ती है, बाल की जरूरत पड़ती है। जो मिल चैम्बर होता है वो किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है। जो बाल होती हैं वो सॉलिड होती हैं, आयरन सिलिकॉन कार्बाइड से बनी होती है। बाल के बाहर मतलब इस ये जो मिल चैम्बर होता है इसके यहाँ पे और पीछे वाली साइड क्या होते हैं, मैग्नेट रखे जाते हैं, वो मैग्नेट उसको फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, रोटेट करता है, जब कॉन्टिन्यूसली ये रोटेट करता जाता है तो हमें एक फाइन पाउडर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा था बाल मिलिंग मेथड। आई होप आपको अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।